हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये धनतेरस के दिन का है। और उस दिन सोचा था कि आज से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये सुबह का वीडियो है जो मैंने शूट किया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ये दिन का व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई थी गाइस। और बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी और हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन लेके कैमरा भी ऑन कर लूँ। और मैं दवा खा के आराम कर रही थी, मार्केट भी नहीं जा पाई थी, बाकी सारे लोग चले गए थे और मैं घर पे थी। और ये मैंने छोटी सी रंगोली बनाई थी धनतेरस पे। और मेरा धनतेरस का पूरा दिन ऐसे ही चला गया था, कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं। मैंने सोचा जब इतना बनाया है तो इतना शेयर कर देते हैं, मेमोरीज़ बनी रहती हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम को जीना चाहिए। तो भले ही मैं बीमार थी। और ये दिवाली के दिन का व्लॉग है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी सुबह सुबह का बज रहा है 9, क्योंकि जब से फेस्टिवल टाइम ये शुरू हुआ है तब से सब लोग देर तक जगते रहते हैं और देर तक सोते रहते हैं। वैसे उठने का टाइम तो 6 बजे तक का है, पर फेस्टिव सीज़न है तो सब लोग 8 बजे 9 बजे ऐसे सो के उठते हैं। तो मैं 8 बजे सो के उठी थी और 9 बजे पूजा करने के लिए मैं छत पे गई थी। और आज दिवाली है तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान की बहुत सारी कृपा मिले आप सभी को। सुबह का जो दिन है, दिन की शुरुआत जो है वो भोलेनाथ की पूजा से मैं है, जैसे कि ज़्यादातर व्लॉग में मैं आपको दिखाती ही हूँ कि मेरी जो दिन की शुरुआत है वो सबसे पहले पूजा से होती है। और सबसे पहले महादेव का आशीर्वाद लेंगे, फिर दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज दिवाली है तो बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। पूजा के बाद चाय बनाई और उसके बाद दवाई खाई, क्योंकि जैसे पहले ही बता दिया था कि मेरी तबीयत इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये सुबह खाली पेट की दवा खानी थी, तो चाय बन रही थी और मैं सोचा मैं अपनी दवाई खा लेती हूँ। और खांसी बहुत आ रही है मुझे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, आँख से आंसू आ जा रहे हैं, इतनी बुरी वाली खांसी आ रही है। और हर बार मतलब हर साल का यही है कि सॉरी गाइस, कि सूरन की सब्ज़ी बनती है दिवाली पे। तो ये देसी वाला सूरन आया था और इतना मतलब नींबू में डाल के बनाया, आमचूर में डाल के बनाया, फिर भी ये थोड़ा तो गले में लग ही रहा था। देसी वाले सूरन का ना यही होता है कि लगता ही लगता है, थोड़ा तो वो अपना असर छोड़ता ही छोड़ता है। और यहाँ पे मैंने दोनों टाइम का खाना बनाया, क्योंकि मैं शाम को थोड़ा रेस्ट चाहती थी कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। इसकी वजह से मैंने दोनों टाइम का खाना एक बार में ही बना लिया। बनाते बनाते 1 बज गए थे, वो अलग बात है। फिर शाम को जो है जो दिया जलने वाला था वो घी का जलने वाला था, क्योंकि दिवाली बृहस्पतिवार को थी तो सरसों के तेल का नहीं जला सकते थे। तिल का तेल या फिर घी का जलता तो घी का जलाना था, इसलिए मैंने मक्खन भी साथ में पकने के लिए रख दिया था। खाना निकाला, खाया, सब्जी चावल ही खाया, पूड़ियाँ नहीं खाई गाइस मैंने। पूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, पर इस टाइम मुझे तला भुना कुछ भी ऐसा मतलब खाने के लिए मना कर दिया है डॉक्टर ने। बस दवाई 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 खाने के लिए बोला है। पर सब्जी चावल तो खा सकते थे, इसमें हालांकि ऑयल था, पर मैंने सिर्फ सब्जी चावल खाया। और उसके बाद फिर दवाई खा के रेस्ट सोचा कि 1 घंटे कर लेते हैं। फिर क्योंकि ये करते करते 2 बज गया था और 2 बजे मैं दवाई खा रही थी। और इसके बाद मैंने सोचा 1 घंटे रेस्ट करूँगी, उसके बाद रंगोली बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बट इतना आराम का टाइम मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ करके ये लाना है, वो लाना है मार्केट से, ये चीज़ें इकट्ठा करके रख लो, वो इकट्ठा करके रख लो के चक्कर में ज़्यादा मैं इतना टाइम खुद को दे नहीं पाई कि मैं थोड़ा-सा आराम कर लूँ। और इस बार की जो दिवाली थी ना, सच बोलूँ तो थोड़ी-सी ना फीकी-फीकी सी चली गई थी, क्योंकि एक तो तबीयत का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और सच बताऊँ तो मेरा ना बस ये लग रहा था कि ये हो जाए तो मैं आराम कर लूँ, ये हो जाए तो मैं आराम कर लूँ। तो ये देखिए मैं मतलब इस बार मार्केट नहीं जा पाई, तो मार्केट का भी व्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। मम्मी लेके आई थी थोड़े बहुत खिलौने, तो वो मैंने आज शूट कर लिया और सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी। मार्केट में एक ही दिन गई थी और उसमें भी कुछ फ़ोटो कोई वीडियो नहीं लिया था मैंने, क्योंकि बस गए और जाके वापस आ गए थे। कुछ
बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था मार्केट में भी, बस ये लग रहा था कि रेस्ट कर ले किसी तरीके से। और इस बार ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद क्योंकि सर्दी जुकाम ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है मुझे। और फिर उसके बाद 2 बजे दवाई वाई खा के मुश्किल से मैं 10-15 मिनट ही बैठी थी। फिर मैंने सोचा यार बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि रंगोली मुझे दो तो बनानी होती है, एक छत पे बनानी होती है और एक नीचे बनानी होती है। तो सबसे बड़ी वाली रंगोली में मुझे टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर देंगे तो आराम से हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए बैठे। यहाँ मैंने आपको अपना फूल दिखाई है, ये घर में एक फ्लावर पड़ा हुआ था ऐसे ही कपड़े का, तो दिल किया कि लगा लेते। मम्मी ने बोला कि लगाओ, अच्छी लग रही हो, तो मैंने लगा लिया था, अच्छा लग रहा था मुझे भी। और फिर रंगोली भी ना इस बार बहुत मैंने सोचा था कि मैं ऐसी बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी, पर एंड मोमेंट पे क्या हुआ कि ये लगा कि यार बस किसी तरीके से जल्दी बन जाए। तो ये मैंने सबसे सिंपल वाला डिज़ाइन सोचा, क्योंकि चिक्की भी ना थोड़ी थकी हुई सी थी और उसको भी सर्दी जुकाम का हो गया है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो वो भी नहीं उठ पा रही थी। तो दोनों ने सोचा कि ऐसा कुछ सिंपल सा बना लेते हैं, तो मैंने शुरू किया। फिर बाद में एंड में आके उसने भी हेल्प कराई और फिर दोनों ने जल्दी जल्दी से हमारी जो रंगोली थी उसको बनाया। और फिर शाम के लिए जो सारी चीज़ें थी वो इकट्ठा करनी थी, दिए धुलने का, उनमें बाती लगाने का, ये सारी चीज़ें। और रंगोली बना बना के ना हाथ पूरे कलरफुल हो गए, थोड़ी सी होली वाली वाइब भी आ गई थी। दिवाली में हमने होली भी खेली थी क्योंकि हाथ हमने कलर कर लिए थे। झूठी मोना। और ये देखिए ये रहा, हाथों का कोई कमाल नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, झूठी मोना। हम पैरों से बनाते हैं। नीचे की रंगोली पूरी करने के बाद छत पे आया तो जल्दी जल्दी में ये मोर मैंने बना दिया था और मेरे कलर भी ख़त्म हो गए थे। शाम के 6 और शाम की चाय बनाने के लिए बैठे हैं। सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है और तबीयत भी नहीं ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया था। और अभी मैं सोच रही हूँ ये सब काम मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद तैयार होंगे फिर, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो जाएगा। और रंगोली बन चुकी है और चाय बनाने के बाद खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम में दोनों टाइम का खाना बना लिया था ताकि मुझे शाम को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और बस अभी शाम की पूजा के लिए हल्दी का पानी चौखट पे डालना था और स्वास्तिक बनाना था, तो वही करने के लिए मैं बाहर निकली थी। और अभी पापा पूजा पे बैठने वाले हैं, उससे पहले चौखट पे हल्दी का पानी डालते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इससे लक्ष्मी माता बहुत खुश होती है और बहुत सारा ब्लेसिंग लेके आती हैं घर में। उसके लिए हमने ये किया और उसके बाद फिर स्वास्तिक बनाया। और अभी शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं, अंधेरा पूरी तरीके से हो गया था और स्वास्तिक बना लिया मैंने। और अब बस हमें तैयार होना है, पर हम तैयार नहीं हो पाए थे क्योंकि पूजा का टाइम जो था ना वो 2 घंटे का था। वैसे तो दीपावली में कभी भी कर सकते हैं, पर ऐसा बोलते हैं कि शुभ टाइम पे पूजा करो तो अच्छा होता है। तो 2 घंटे का था, तो ये सोच के हमने ज़्यादा तैयारी नहीं की, मतलब खुद से तैयार नहीं हुए। घर वर सब पूरा एकदम सब कुछ कर दिया था, पूजा का भी सब कुछ कर दिया था। तो जब हम पूजा से उठे उसके बाद हम तैयार होके हर साल की तरह काली माता की सॉरी काली माता के पंडाल में मेरी मेरा ना क्या ना मैं भूल भूल जा रही हूँ और ना मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या। और उसके बाद हाँ, क्या बता रही थी मैं? हाँ, फिर हम लोगों ने पूजा किया और यहाँ पे मिठाई का थोड़ा शॉट ले लिया था। मिठाइयाँ ये देखिए इतनी सारी मिठाइयाँ आई हुई थी तो समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन देवत हर विष्णु विधाता। ओम जय। और उसके बाद फिर यहाँ से हम घर के पास वाले मंदिर में गए, महादेव को भी दिया लगाने के लिए मंदिर में। और फिर वहाँ से निकले। फिर उसके बाद हम काली माता के पंडाल में गए, हर साल जैसे कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे आरती करने के लिए, दिया लगाने के लिए। तो ये देखिए कितना इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि क्या बताएं। पंडाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने और मम्मी ने आरती की, पूजा किया और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे और दिखाएंगे कि घर पे क्या एंजॉय किया मैंने। तो ये तो है ही कि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, ये बताने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं पटाखे नहीं जलाती हूँ और सिर्फ दिए लगाती हूँ, कैंडल जलाऊँगी, पूजा करूँगी
बस इसके अलावा अगर कोई कुछ भी करने को बोलेगा ना तो मैं बोलूँगी तुम करो, हम देखेंगे, पर वो करने के लिए हिम्मत नहीं है। तो ऐसा बचपन से है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कभी पटाखे जो है लगाए हों। हाँ, 1 आध 2 बार शायद फुलझड़ी अगर कभी हाथ में पकड़ ली हो तो पकड़ ली हो, वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और पटाखों से ना मैं इतना ज़्यादा दूर रहती हूँ ना कि एक तो धुएँ का प्रॉब्लम होता है, दूसरा इतना ज़्यादा शोर होता है और फिर वो जो फटते हैं ना, मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए मैं बहुत दूर दूर रहती हूँ। पटाखे वटाखे मैं नहीं फोड़ती। हाँ, घर पे गए थे तो पापा मम्मी और चिकी ने पटाखे छोड़े थे, मैंने बस देखा था, वीडियो शूट कर लिया था, पर उनमें मैं शामिल नहीं थी। हाँ, मैंने जो जो पटाखा मैंने फोड़ा ना वो सबसे बड़ा वाला था, जिसका वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी आप आगे जाके देखेंगे कि क्या कारनामे थे मेरे। तो इस बार की जो दिवाली थी ना मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी, क्योंकि तबीयत भी और पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब वो जो एक वाइब होती है ना पॉजिटिव वाली, वो नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और फिर ये रहा हमारा पूजा के बाद का एंजॉयमेंट जो हम लोगों ने किया फैमिली के साथ। पापा मम्मी चिक्की मोना सब लोग थे, हमने अच्छे से एंजॉय किया। और साल में एक बार आती है तो ये चीज़ दिल में रखी कि यार हाँ, त्योहार को ना हमेशा अच्छे से मनाना चाहिए। तो तबीयत को थोड़ा-सा मैंने साइड में रख के थोड़ा-सा बस वहाँ पे बैठी थी और मैं देख रही थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। हाँ, ये रहा पटाखे। इसके अलावा ना मेरे पास बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कि मैं इन पॉप्स के अलावा कुछ और अपने हाथ में पकड़ के फोड़ दूँ या फिर जला लूँ, कुछ भी नहीं करती। कुछ मतलब कुछ भी नहीं। और बस गाइस, दिवाली व्लॉग यही था पूरा। आई होप आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, बहुत खुश रहे होंगे सभी लोग। तो मेरे साथ आप लोग ने भी बहुत सारी मिठाइयाँ एंजॉय की होंगी। मैंने तो बस एक ही खाई थी फ़िलहाल, तो बाद में मैंने खा ली थी दूसरे दिन और दिवाली के दिन, लेकिन बस मैंने एक ही मिठाई खाई थी, क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं खाना था, पर मैंने एक खा ली थी, क्योंकि बाहर का खाना भी मना हो गया है, नहीं खाना था मुझे। पर मैंने कहा फेस्टिवल है तो एक तो खा ही सकते हैं। तो आज का व्लॉग यही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये रही हमारी मेमोरीज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार सबको।